दुर्ग जिले में 11 माह में लगभग 294 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे ज्यादा बाइक चालकों की हुई मौत। दुर्ग जिले में सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में हर साल सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। जनवरी से नवंबर में हुए हादसों पर गौर करें तो हर माह औसतन लगभग 16 से अधिक लोगों की मौत दुर्घटनाओं में हो रही है। हादसे भी सबसे ज्यादा लापरवाही के कारण ही हो रहे हैं। सड़कों पर तेज गति से वाहन चलाने, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट आदि कई ऐसे कारण हैं। वहीं जिले में यातायात नियमों के पालन करने में वाहन चालक लापरवाही कर रहे हैं। सड़क से गुजरने वाली हर 10 में से 9 बाइक सवार बिना हेलमेट के होते हैं। 3 सवारी भी निकल रहे हैं तो बच्चे भी बड़े वाहन दौड़ा रहे हैं। हादसे से कोई सबक लेने को तैयार नहीं। नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही यातायात पुलिस द्वारा की गई चालानी कार्रवाई से पता चल रहा है। लोग जुर्माना भरने को तैयार हैं पर यातायात नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है। वहीं ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है। जनवरी से लेकर अब तक 294 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। पिछले साल 2022 में 323 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। पिछले साल ओवरब्रिज का काम चल रहा था, इसलिए 4 ओवरब्रिज बनकर तैयार हो चुके हैं। इस साल सड़क दुर्घटना के ग्राफ में गिरावट देखी जा रही है। लोगों से अपील करते हैं कि नशे में धुत होकर वाहन न चलाएं। 3 सवारी, बिना हेलमेट, बिना कागजात, सभी पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। यातायात पुलिस लगातार यातायात वाहन चालकों पर कार्रवाई भी कर रही है और जनवरी से लेकर दिसंबर तक अभी तक बात करेंगे तो 294 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है और पिछले साल 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक 301 लोगों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो क्योंकि अभी पिछले साल फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन था और अभी चारों फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुके हैं और एक फ्लाईओवर है जो वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर लास्ट में, जनवरी फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा और हमारे कुल 6 ब्लैक स्पॉट है और फ्लाईओवर के बनने के बाद से 4 ब्लैक स्पॉट भी कम हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो दुर्घटनाएं हाईवेज में होती थी उसमें भी कमी आएगी। और पिछले साल जो नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था उसमें 31 लोगों की मृत्यु हुई थी, किंतु अब जो ग्राफ है वो निरंतर कम होते जा रहा है। इस महीने भी हमने दुर्घटनाओं के आंकड़े में भी कमी आई है और घायलों की संख्या में भी कमी आई है और जो दुर्घटनाएं हुई है उसमें भी 1% की वृद्धि है और उसको भी हम लोग कमी ला सकेंगे। और आने वाले समय में और साल में भी हमारा प्रयास रहेगा कि दुर्घटनाओं को रोकना, घायलों में भी कमी लाना और मृत्यु दर कम करना, इन तीनों में हम लोग प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। लोगों से भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि शराब पी के वाहन न चलाएं, खतरनाक ढंग से वाहन न चलाएं। 2 पहिए चला रहे तो हेलमेट जरूर पहने, 4 पहिए चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ओवरटेक करने से बचें। और जरूरी काम है तो फिर निश्चित रूप से कुछ समय लेके चले, लापरवाही पूर्वक न चलाएं, रॉन्ग साइड न चलाएं और नाबालिग व्यक्ति को, नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। इसकी सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी और लोग जागरूक होंगे और एक अच्छा ट्रैफिक देखने को जरूर मिलेगा। ज्यादातर देखने को ये मिला कि जो यंगस्टर है जो स्टंट करते हैं, खतरनाक ढंग से चलाते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, वो खुद भी खतरे में डालते हैं अपने आप को, सामने वाले भी खतरे में डालते हैं और स्टंट करते हुए कई दुर्घटना के शिकार भी हुए हैं। तो यंगस्टर्स को भी और पेरेंट्स को भी मेरा आग्रह यह रहेगा कि अपने बच्चों को जब वाहन देते हैं तो उसमें मॉनिटरिंग करें और नाबालिग बच्चों को वाहन न दें और वो भी देखें कि वो स्टंट तो नहीं कर रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं। इन सभी बातों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं कम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज।